नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। पिछले वर्ष की हम बात करें तो जिस प्रकार कश्मीर में बाढ़ आई जिससे उससे इतना नुकसान हुआ, उसी प्रकार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। हमेशा हम अक्सर देखते हैं हर तीसरे दिन यहाँ पे रास्ता बंद रहता है। तो इन सारी आपदाओं के विषय जो है उन पे चर्चा करने के लिए आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में। हमारे विशेष मेहमान हैं प्रोफेसर रवि जई जी। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। प्रोफेसर जई इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन मिशिगन अमेरिका से। उसके साथ साथ ये एशिया प्रोग्राम डेवलपमेंट रिसर्च जो है और एकेडमिक्स उसके ये इंचार्ज हैं यहाँ पे, और ये बहु प्रतिभा के मालिक हैं। इसी में नहीं, इसके साथ साथ MSc PhD हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, पर्यावरण के ऊपर, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो विशेष तौर पे एक इनका क्षेत्र है। तो प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार पिछले वर्ष से हम बात करें कि कश्मीर में जिस प्रकार बाढ़ आई उससे इतना नुकसान हुआ, और उसके बाद जम्मू में भी अब हम देख रहे हैं कि अक्सर जगह जगह पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। क्या कारण है मुख्य इसके, क्या पर्यावरण में ऐसा परिवर्तन आया है कि जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं? मैं एट्रीब्यूट करूंगा ये जो बार बार फ्लड्स आना, जो ख़ास तौर पे जो पिछले साल कश्मीर में तबाही हुई इसकी फ्लड्स की वजह से इसका मेन कारण मैं यही समझता हूँ डिफॉरेस्टेशन ऑफ द फॉरेस्ट। अगर 30 साल 40 साल या 50 साल पीछे जाएं तो आपको ये होगा कि यहाँ कश्मीर में घने जंगल होते थे, दरिया के किनारे बड़े बड़े चिनार के पेड़ लगे हुए थे जो कि साइल को होल्ड करते थे। इनका बड़ा रोल रहता है, पौधों का बड़ा रोल रहता है ज़मीन को होल्ड करके रखना। और जब जंगलों की इंतहाशा कटाई कर दी गई और जंगल साफ़ होते रहे, पानी बरसा, कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो उसको संभाले। पौधों और इन जो जड़ी बूटियां हैं, पौधे हैं, इनका मेन काम यही है कि वो जब बरसात होती है तो ये पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने रूट्स में रखते हैं, अपने स्टम्स में रखते हैं, अपने लीव्स में रहता है। जब ड्राई स्पेल होती है तो उसको ग्रेजुअली आसा रिलीज़ करते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बौलियाँ आज तो ड्राई होती हैं, पहले ड्राई नहीं होती थी। चश्मे, बौलियाँ, उसमें पानी रिलीज़ करते थे पौधे। जब पौधे ही काट दिए हमने, 76% फॉरेस्ट कवर को लेके आई 28% रह गया है। तो ये मेन कारण है मेरे हिसाब से, और मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है। यही मेन कारण मैं मानता हूँ, और इसके लिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जागरूकता आई है पिछले अगर 15-20 वर्षों में हम देखें, लेकिन आप ये बताएंगे कि पूरे मुल्क में और राज्य के स्तर पे भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए क्या सरकार की तरफ से उचित कदम उठाए गए हैं? कोशिश की गई। मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा 2005 में 2004 में मैंने सुझाव दिया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, मनमोहन सिंह जी को, जब यहाँ जम्मू भी आए और मेरी मुलाकात उनसे 2 दफ़ा जम्मू में हुई, तो मैंने कहा जी इसमें ज़रूरत है कि स्टेट लेवल पे जो ये होता है इतना प्रॉपरली नहीं हो रहा, इसके लिए एक नेशनल अथॉरिटी बने जिसका काम ही हो कि आपदा को कैसे मैनेज किया जाए। और एक किस्म की आपदा नहीं है, एक तो इंसान की बनाई हुई आपदे हैं, एक कुदरती आपदे हैं। दोनों के लिए हम अच्छा एक इसमें अथॉरिटी बनाएं, और नेशनल अथॉरिटी हो जिसमें सब मिलके सारे साइंटिस्ट अपने सुझाव दें, प्रोग्राम बनाएं, प्लान बनाएं और फाइनल एक्शन प्लान बनाएं। और उसके बाद जैसे जैसे आपदा हो उसमें जो हमें कमियां नज़र आएँ तो उसको हम अपडेट करते रहें। तो वो अपडेट नहीं हो रहा और ना हमने किया। 2005 के बाद अथॉरिटी तो बनी, लेकिन उसमें खामियां कुछ ये रह गई कि उसमें हमने उस एक्ट में 3 चीज़ें की कमी रही, जो मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को पिछले साल लिखित तौर पे उनको मैंने पॉइंट आउट भी किया कि उसमें एक तो क्वालिफिकेशन नहीं रखी हुई हमने। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। क्वालिफिकेशन किन की? क्वालिफिकेशन जो मेंबर्स हैं या जो वाइस चेयरमैन है, खैर चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही हैं, चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हैं। तो 2005 में जब ये एक्ट बना
तो मैं नहीं कहूँगा कि जानबूझ के, लेकिन उसमें ये कमी रह गई कि उसमें हमने क्वालिफिकेशन नहीं रखी, एज लिमिट नहीं रखी और एक्सपीरियंस नहीं रखा। ये एक बहुत वाइटल इशू था कि किसी को भी प्राइम मिनिस्टर चाहे, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं एमएससी हूँ, पीआईडी हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, मैं उस रेलेवेंट फील्ड में हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अपनी इच्छा है, किसी को भी बना सकते हैं। तो ये कमी थी जो मैंने पॉइंट आउट की और राइटिंग में पॉइंट आउट की, और वो आज तक उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, विद द रिजल्ट कि ये आपदा आती है, पीछे भी हुई, इस साल भी हो रही हैं और आगे भी आते रहेंगी जब तक हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही प्रोफेसर साहब, जैसे इन्होंने एनडीआरएफ बनाई हुई है, फोर्स बनाई है, पर्टिकुलरली राष्ट्रीय स्तर पे जब भी कभी चाहे कहीं राज्य में कोई समस्या हो या कहीं भी हो तो एनडीआरएफ की टीमें अक्सर भेजी जाती हैं। लेकिन एनडीआरएफ की टीमों की ज़रूरत क्यों पड़े, मेरा तो ये सवाल है। मेरा तो ये कहना है कि ऐसी आपदा हो क्योंकि एनडीआरएफ को हमें उनका काम ये है कि कहीं आपदा आ गई है वहाँ जाके उसको रेस्क्यू करना, उसमें जो भी बन पाए बनाना, कहीं बन टूटा है तो उसमें हेल्प करना, वो करते हैं। उनकी कोई तरफ से कोई मुझे ना, ये मैं नहीं कहूँगा कि वो दे आर नोन एज रैपिड फोर्स, और वो रैपिडली उसमें एक्शन लेते हैं, लोगों को बचाते हैं। जो पानी जिस गांव में, जिस एरिया में या जिस सिटी में, टाउन में पानी चला गया है, उसमें लोग जो डूब गए हैं उसमें, या उनको बचाव करना, वहाँ से माल मवेशी निकालना, उनकी जो भी संपत्ति है उनको निकालना, ये काम करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, उसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन होनी क्यों चाहिए, मेरा तो ये सवाल है। तो इसके लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म प्लान तो साहब ये है कि पहले तो एक्ट को ठीक करें हम, जो एक्ट डिफेक्टिव है। नेशनल लेवल की हम बात करते हैं तो नेशनल लेवल में अगर आपने कोई एक पीएन अपॉइंट करना है, उसके लिए भी आपने 10+2 या कोई क्वालिफिकेशन रखी होती है और उसका इंटरव्यू होता है और रिटन टेस्ट होता है। यहाँ जो मर्जी चेयरमैन जो चाहे जिसको मर्जी बना ले, कोई मेट्रिकुलेट है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पॉलिटिशियन है जिसको कहीं कोई रिहेबिलिटेट नहीं कर पाया तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए दिस इज़ ए फोरम विच आई कंडेम इट वेरी बैडली। और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये लिखा पिछली दफ़ा कि तब तक कोई आदमी मेंबर या वाइस चेयरमैन नहीं बनाया जाए जब तक ये एक्ट अमेंड ना हो जाए टू दी एक्सटेंट। मैं नहीं कहता सारा एक्ट बदल दो ना, मैं ये कहता हूँ एक्ट शुड बी चेंज ओनली टू दी एक्सटेंट कि ये क्वालिफिकेशन होगी। और क्वालिफिकेशन के लिए भी मैंने सुझाव दिया है कि ही शुड बी और शी शुड बी द इनकम्बेंट, जो उसको भी अपॉइंट करना है, ही शुड बी एमएससी आइदर इकोलॉजी एनवायरनमेंट और ही शुड बी एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट। एक तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बिकॉज व्हेन इट्स ए नेशनल, वी कॉल इट ए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो पीआईडी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आइदर ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स, या एनवायरनमेंट में हो या डिजास्टर में हो, और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर कोई स्टूडेंट है उसने पीआईडी की है एनवायरमेंटल साइंसेज में, या ही इज़ एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट, पीआईडी डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसको हम अपॉइंट करें, दैट इज़ इरेलीवेंट, आई शुड से ही शुड हैव एक्सपीरियंस। तो मैं इस 2005 से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ जुड़ा हूँ जब ये बनी, और मुझे बुलाया जाता था बार बार दिल्ली में, हम प्लान डिस्कस करते थे, इसमें क्या वजूहत हैं, इसमें क्या करना चाहिए। प्लान के बाद देन सारी कमेटी बैठती थी और उसमें सुझाव को फिर अच्छे तरीके से देखा जाता था। देन अल्टीमेटली वी हैड ए फाइनल एक्शन प्लान इन द फॉर्म ऑफ ए बुकलेट्स एंड सीडीज़। तो वो सीडीज़ जो थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सब स्टेटों में भेज दी, इसमें एक्शन होना चाहिए, और हमारी स्टेट में भी आया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 1972 से एक कमीशन बना, उसमें उन्होंने सजेस्ट किया, उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन थी हमारी जम्मू कश्मीर में, कि फ्लड्स आने की शंकाओं को देखते हुए कि इसमें ये चीज़ें करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिए, वो सुझाव आज तक पेपरों में, फाइलों में बंद पड़े हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ, वेरी बैड। राज्य स्तर पे इस तरह की कोई कमेटी अभी बनी हुई है जम्मू कश्मीर में ऐसी? अभी रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़ कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वर्दी चीफ सेक्रेटरी ये बनी है कमेटी, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। कुछ शुरुआत हुई और रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत इसमें काम करने की ज़रूरत है और जल्दी। ये नहीं है कि इसको हम कैजुअली ले लें, और इसका आवर अप्रोच शुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव। प्रोफेसर साहब, ये बात हुई गवर्नमेंट के स्तर पे कि सरकार इस पे क्या करती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कम्युनिटी जो है, आम लोग जो हैं, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे ताकि वो इस क्षेत्र में काम करे
ताकि इन प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में कुछ मदद हो? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसके बारे में मैं लोगों को जागरूक करता रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि पहले पौधे काटें ही नहीं। अगर ज़रूरत पड़ती है, मान लो रोड वाइडनिंग की ज़रूरत है या कोई ऐसी ज़रूरत है जो पब्लिक इंटरेस्ट की, कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, या कोई इसमें प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हमें इसको पेड़ों को काटने की ज़रूरत है, वो कंपल्शन है। तो उसमें हम एक बस सिस्टमेटिक तरीके से उनको काटें। अगर एक पौधा काट रहे हैं तो हम 2, 4, 5 पौधे पहले लगा लें जी। फिर एक पौधा काटें। इससे क्या हमारा एक तो वो जो साइल है वो इरोजन नहीं होगा। ये देखिए आज नासरी हमेशा बंद, श्रीनगर यहाँ से बटोर से लेके नासिर से लेके और आगे के तक आप देखिए बनिहाल तक आए दिन बंद रहती है ये रोड। उसके कारण यही है। उधमपुर के आगे भी एक खैरी जगह हाँ, खैरी नहीं अभी, हाँ, तो एक तो बदकिस्मती ये कि वो ऐसा पॉइंट है कि लोगों को मजबूरी तौर पे वहाँ रुकना पड़ता है क्योंकि बसी आई हुई है। जी जी। और मिलिटेंट के लिए एक नया एक पॉइंट बन गया कि यहाँ तो लोगों ने फंसना ही है, तो हम क्यों ना उनको टारगेट बनाएं। तो ये हमारे लिए मुसीबत ये है कि हमारी सब लोगों की ये ड्यूटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और पौधे वो लगाएं जो पानी को ऑब्जर्व करते हैं। उसमें है ओक। हाँ, यहाँ का भी मुझे यकीन है कि यहाँ भी इसको काटने की, इस पौधे को काटने की बैन होगा, और वैसे भी पौधों को काटने का बैन है, लेकिन पौधे काटे जा रहे हैं, आए दिन पौधे काटे जा रहे हैं। ये तो है नहीं ना कि ये पौधे आसमान की तरफ उड़ गए। 76% फॉरेस्ट कवर है, और आज ये घटते जा रहा है। जबकि हमारा एक उस वक्त चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट होता था और हम अच्छे तरीके से उसकी मैनेज करते थे। आज हमारे पास वी हैव गॉट ए ब्रिगेड ऑफ पीपल, हर गली हर कूचे में एक डीएफओ बैठा हुआ है, और हर जगह ये एक चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट बन गए। उनकी फोर्स बढ़ती गई, हमारा फॉरेस्ट घटता गया। तो इट इज़ ए इंसल्ट टू द डिपार्टमेंट दोज हु आर मैनेजिंग दिस फॉरेस्ट। आई शुड से आई एट्रीब्यूट कि दिस इज़ देयर नेग्लिजेंस। और इतना सख्ती होनी चाहिए जिस एरिया में ये डीएफओ की ड्यूटी है, उस डिवीजन में ये क्यों काटे जा रहे हैं, ही शुड बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। अगर गवर्नमेंट ने कुछ, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ करना है इसी तरीके से हर फील्ड में, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या मोहल्ला है, क्या एसएचओ है, उस एरिया में क्राइम क्यों हो, इसी तरीके से पौधे क्यों काटे जाएं उस डिवीजन में, उस जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है, पर सरकारी तंत्र को हम कहाँ तक कोसेंगे? एक क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र की बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें आम जो लोग हैं वो भी जागरूक होने चाहिए, और वो किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं ताकि जंगल जो है वो बचाया जाए। देखिए साहब, ऐसा है कि लकड़ी की ज़रूरत है मुझे, मैंने लकड़ी जलानी है, तो बजाय कि मैं लकड़ी को चोरी करूँ या काटूँ, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनके लिए सुविधाएँ पैदा करें कि भाई ये गरीब आदमी है, ये गैस का चूल्हा नहीं अफोर्ड कर सकता, या उसके पास नहीं है, या दूर दराज के इलाके हैं, फार फ्लंग एरिया हैं, तो वहाँ हम उनको लकड़ी प्रोवाइड करें। जैसे पौधे पेड़ गिर गए इसकी बर्फबारी की वजह से, या सैलाब आने से, या जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसमें पौधे गिरते हैं, उन पौधों को हम इन लोगों के लिए जो उस एरिया के, उस हैबिटेंट जो लोग हैं, उनकी ज़रूरियात के लिए हम उनको, जो लकड़ी की उनकी ज़रूरियात है, उनको ऑफिशियली दें, सस्ते दाम पे दें, और उनको ये कहेंगे भाई चोरी मत करिए, पौधे मत काटिए, अब लगाइए। और आज ये मौसम चल रहा है, इस वक्त पौधे लगाने चाहिए। और मैं सबसे ये विनती करूँगा, जितने भी हमारे लोग हैं जम्मू कश्मीर में, सबकी एक ड्यूटी बनती है कि वो पौधे लगाएं, किसी भी फॉर्म में लगाएं, घर में लगाएं, बाहर लगाएं, लेकिन पौधे ज़रूर लगाएं। यही हमारे एक तरीका है आने वाले वक्तों में इस सैलाब को बचाने का, अपने माहौलियात को ठीक रखने का, पर्यावरण को ठीक रखने का। हमारी सेहत भी ठीक रहेगी, ऑक्सीजन खुली मिलेगी, नहीं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड तो रोज़ खा रहे हैं और खाते जाएंगे, आगे बढ़ती जाएगी। अगर ये नहीं किया ना तो हम बहुत एक डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं, एक और डिज़ास्टर होने वाला है। देखिए, आपदा प्रबंधन की बात करें हम तो सरकार ने जिस तरह काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू किए हैं स्कूल स्तर के ऊपर जाके, ताकि बच्चों को जागरूक किया जाए। इस तरह जो पंचायत लेवल हैं उस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अभियान शुरू किया गया है।
आप इस पे क्या कहेंगे, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए? मैं तो यही चाहूँगा कि इस वक्त जो अभी ये सीज़न चल रहा है 1 महीना और इसमें पौधे हम अच्छे तरीके से लग सकते हैं। पानी की कमी है यहाँ, वहाँ भी पौधे लगा सकते हैं। तो इस वक्त हमने पूरी अपनी मशीनरी, मैन एंड मशीनरी मोबिलाइज़ करके लोगों में, पंचायतों में, गांव-गांव में जो DFOs हैं उस एरिए के, या जो भी वहाँ के रेंज ऑफिसर साहब हैं, या वहाँ के जो फॉरेस्टर हैं, जो गार्ड हैं, उनको ये मोटिवेट किया जाए और इंसेंटिव दें उनको। देखिए भाई, आपने 100 पौधे लगाए हैं, आपको इनाम, जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएगा उसको इनाम देंगे। हम ये चक्रवर्ती, ये जो अवार्ड बांटते रहते हैं तरह तरह के, तो इसमें ये कि ये भी अवार्ड रखो। और बदकिस्मती हमारी ये है कि साइंटिस्टों को कभी ये इनकरेज नहीं किया जाता। यहाँ MLC बना रहे हैं जी, जो जी मेट्रोपोलिटन बना दो जी MLC। वहाँ एक ज़माना था, मुझे याद है, पिछले 10-20 साल पीछे जाइए, एक साइंटिस्ट को एक रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी कि ही इज़ अ साइंटिस्ट, इसको पार्लियामेंट में सीट देनी चाहिए, नॉमिनेट किया जाता था भाई।